स्वास्ति श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरां ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। परम मंगल में भगवत स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय से अभिनंदन करते हुए परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान पूजनीय पिताश्री के चरणों में प्रणाम करते हुए आए कथा के इस क्रम को आगे बढ़ाया जाए। विगत अंक में आप सब लोगों ने श्रवण किया, पंडित जी के घर में धुंधकारी का जन्म हुआ। वहीं सन्यासी द्वारा प्रदत्त फल के प्रभाव से उनकी गाय को भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम गोकर्ण रखा गया। अब पंडित जी के जो पुत्र हैं धुंधकारी और गोकर्ण महाराज दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे और दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। महाराज गोकर्ण जी तो अत्यंत ज्ञानी हैं, संत प्रवृत्ति के हैं,
चूंकि संत द्वारा प्रदत्त फल के प्रभाव से उनका जन्म हुआ है, तो उनका जो आचरण है वो दिव्य है। किंतु धुंधकारी महाखला अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति है। धीरे धीरे बड़ा होने लगा है तो प्रवृत्ति उसकी और भी अत्यधिक कुत्सित होती चली जा रही है। कुसंग में पढ़ करके जुआ इत्यादि खेलने लगा। पंडित जी को यहां वहां से जब अपने पुत्र के उलाहने मिले तो कितने जतन के बाद में पुत्र हुआ है। पुत्र के मोह में बंधे हुए पंडित जी विचार करें कि अभी तो छोटा है, बड़ा होगा तो जिम्मेदार हो जाएगा, सही रास्ते पर आ जाएगा। किंतु समय बीतता गया और हर बीतते दिन के साथ धुंधकारी की प्रवृत्ति और भी ज्यादा बुरी होती चली गई। कुसंग में पढ़ करके जुआ इत्यादि खेलने लगा। घर का समस्त धन वैभव जुए में हार गया। और तो और एक दिन माता पिता को पीट करके घर में जो भी बर्तन इत्यादि थे उनको भी जाकर के जुए में हार गया। अब पंडित जी को लगा कि अब सुधार का कोई विकल्प, कोई संभावना नहीं बची और अपने पुत्र के आचरणों से दुखी होकर के, अत्यंत दुखी होकर के मन में विचार कर रहे हैं, को तिष्ठामि को गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणांस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। पंडित जी सोच रहे हैं कि मैं कहां जाऊं, कहां बैठूं, कहां जाकर के, किससे जाकर के अपने दुख व्यक्त करूं। मेरे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आ गई है। पुत्र के आचरणों को देख देख करके मुझे अपना जीवन इतना भारमय लग रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस जीवन से बेहतर है मैं कहीं जाकर के अपने प्राण त्याग दूं। अत्यंत चिंता में भरे हुए बैठे हैं और मन में प्राण त्याग करने की भावना आ रही है। अब देखिए, एक बार और मरने जा रहे थे। कब? जब पुत्र नहीं था। संतान न होने के दुख में भरे हुए पंडित जी महाराज वन में गए थे प्राण त्यागने। किस लिए? क्योंकि संतान क्यों नहीं है। और वही पंडित जी आज फिर मरने की बात मन में सोच रहे हैं। क्यों? ये सोच करके कि ये पुत्र क्यों है। सन्यासी ने बहुत समझाया। मोह आश में संतान के मोह में बंधे हुए पंडित जी ने सन्यासी की कोई बात नहीं सुनी। किंतु उसी संतान के आचरणों को देख करके आज पंडित जी को सन्यासी की एक एक बात स्मरण होने लगी। क्यों? उन्होंने ही हट करके, सन्यासी ने यहां तक कहा था कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं बचे, नहीं बचे। पंडित जी, व्यर्थ में कोई भी उपक्रम मत करो, चिंता मत करो, तुम्हारे प्रारब्ध में ही पुत्र नहीं है। लेकिन पंडित जी महाराज माने नहीं माने। हट करके उन्होंने अपना प्रारब्ध बदलना चाहा और आज उसी का परिणाम उनके समक्ष प्रस्तुत है, जिसे वो सहन नहीं कर पा रहे। अत्यंत उदास दुखी मन से बैठे हैं।
और तभी गोकर्ण जी की दृष्टि उन पर पड़ती है। गोकर्ण जी ने जैसे ही अपने पिताजी के मलिन मुख को देखा, पास आकर के बड़े प्रेम से पूछा, पिताजी क्या कष्ट है? चूंकि धुंधकारी के साथ ही इनका पालन पोषण हो रहा है, इसलिए ये भी पंडित जी को पिताजी ही कहते हैं। गोकर्ण ने पूछा, पिताजी क्या कष्ट है आपको? आत्मदेव जी ने कहा, गोकर्ण तुम तो अपने भाई के आचरण से सर्वथा परिचित हो। तुम जानते हो कि मैं वेद परायण ब्राह्मण हूं, वेदनिष्ठ ब्राह्मण हूं। अपना सारा जीवन मैंने शास्त्रोक्त विधि से निर्वाह करने का प्रयत्न किया है, और मुझ जैसे सदाचारी ब्राह्मण के घर में जाने कहां से ये दुराचारी पुत्र आ गया है। जिधर भी मैं जाता हूं इसके उलाहने मुझको सुनने को मिलते हैं, और अब तो स्थिति ये आ गई है कि मुझे लग रहा है कि मैं इस अपमानित जीवन को जीने से उत्तम है कि मैं जाकर के अपने प्राण त्याग दूं। अपने पिताजी को अत्यंत दुखी समझ करके गोकर्ण जी ने अब यहां पर बहुत सुंदर उपदेश अपने पिता को दिया। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप प्राण त्यागने की चेष्टा इसलिए कर रहे हैं, इच्छा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपने पुत्र के आचरण से दुखी हैं। किंतु पिताजी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस संसार में सुखी कौन है? पिताजी इस संसार का नाम ही है दुखालय, और जब इसका नाम दुखालय है तो यहां पर सुखी कौन है? सुख है ही नहीं, सब दुखी ही तो हों। प्रत्येक व्यक्ति के दुख का कारण तो भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु दुखी सभी हैं। को तन दुखी को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। पिताजी इस विश्व में कौन है जो सुखी है? अरे ये तो दुखालय है, और दुखालय में आकर के सुख की कामना करना, सुख की आशा करना ही तो निरर्थक है महाराज। यहां तो सभी दुखी हैं। किसी को कोई अपने तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई निर्धनता की वजह से दुखी है, किंतु दुखी सब है। दुख के कारण सबके भिन्न भिन्न हैं, किंतु एक वस्तु शाश्वत है। वो क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। पिताजी हम साधारण जीवों को छोड़ो, न चेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांतजीविनः। पिताजी अरे हम साधारण संसारी व्यक्तियों की बात छोड़िए, तीनों लोकों के अधिपति देवराज इंद्र तक दुखी हैं। प्रत्येक व्यक्ति यहां तक कि देवराज इंद्र तक दुखी हैं। किसी से पूछा जाए क्या तुम सुखी हो, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि हाँ मैं सुखी हूं। और सुखी कौन है?
सुख मस्त विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। सुखी वही है जो माया मोह जैसी कामनाओं से विरक्त हो चुका है, प्रत्येक आशा से मुक्त हो चुका है और एकांत में जो भगवत भक्ति में लगा हुआ है, जिसका मन भगवान की भक्ति में लग गया, वही तो सुखी। दीन कहे धनवान सुखी, सुखी कौन है? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव सुखारी। पिताजी, सृष्टि में कोई सुख ही नहीं है। निर्धन व्यक्ति को लगता है कि धनवान उससे अधिक सुखी है। धनवान व्यक्ति से जाकर के कोई पूछे तो उसे लगता है महाराज हम सुखी नहीं हैं, राजा सुखी। राजा को लगता है कि महाराजा सुखी हैं और महाराजाओं को लगता है कि हम सुखी नहीं हैं। अरे सुख तो महाराज इंद्र के पास। इंद्र महाराज से पूछा जाए कि आप सुखी हो, तो वो उन कहेंगे कि उनके रचयिता ब्रह्मा जी सुखी हैं। ब्रह्मा जी से यदि कोई पूछे तो वो भी सुखी नहीं है, वो कहते हैं कि विष्णु सुखी। लेकिन तत्वतः यदि देखा जाए तो सुखी वही है जो भजन में लगा हुआ है, भक्ति में लगा हुआ है। और जिसके जीवन में भजन नहीं है, भक्ति नहीं है, भजन और भक्ति के बिना प्रत्येक प्राणी दुखी है। इसलिए पिताजी, आपको लगता है कि आप अपने पुत्र के कारण दुखी हैं, पर मेरे दृष्टि से तो इस सृष्टि में प्रत्येक जीव दुखी है। आप पुत्र की वजह से दुखी हैं तो कोई किसी वस्तु, किसी अन्य वस्तु के लिए दुखी है। इसलिए इस अज्ञानता को आप छोड़ दें। आपको लग रहा है ये पुत्र मेरा है, इस मोह में पड़े हुए हैं, इसलिए ये दुख आपको अपना दुख प्रतीत हो रहा है। मेरा तो कहना है कि आप इस मोह को छोड़ दें और सब कुछ छोड़ करके वन में जाकर के श्री हरि का स्मरण करें, उनके चरणों में अपना मन लगाएं, आपका कल्याण हो जाएगा। आत्मदेव जी ने अपने पुत्र की बात सुनी, बोले बेटा तुम कह तो सही रहे हो, तुम्हारा कथन शब्दशः सत्य है कि मनुष्य को मोह नहीं करना चाहिए, किंतु ये जो मन है ये अत्यंत चंचल है। इसी मोह की रस्सियों में बंधा हुआ ये मन इतना हठी है कि ये सब कुछ छोड़ने को तैयार ही कहां होता है। अरे कोई सब कुछ तभी छोड़ सकता है जब उसका मन तैयार हो, और मन इतना हठी है कि वो कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं है। मन इतनी सरलता से संसार को कहां छोड़ता है। इसलिए पुत्र, यदि तुम्हारे पास कोई ऐसा उपाय है जिससे कि ये मन ही इन बंधनों से मुक्त हो जाए तो वो मुझे बताओ। अब गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर बात कही।